मैं ब्रिगेडियर अद्वितीय मदान हूं और आज 26 जुलाई 2025 है जब हमने कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी। आज का दिन हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए, 534 ऑफिसर्स, जेसीओज और सोल्जर्स, जिनके कारण हमने पाकिस्तान के ऊपर कारगिल में विजय प्राप्त की। 21 फरवरी 99 था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अपने इनिशिएटिव लेके वो लाहौर की तरफ रवाना हुए और 21 फरवरी 99 को उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया नवाज शरीफ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि उसी दौरान पाकिस्तान कारगिल युद्ध की तैयारी कर रहा था और अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मई 99 में हमें पता चला कि पाकिस्तान ने 4 जगह पे इंट्रूजन कर लिया है। ये 4 जगह थी मशको, द्रास, कक्सर और बटालिक। इस कंफर्मेशन के बाद 26 मई को हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। आर्मी ने किया ऑपरेशन विजय, एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और नेवी ने किया ऑपरेशन तलवार। वो भी उन्होंने चोटी कैप्चर करनी थी। वो सभी चोटियाँ 18,000 फुट के ऊपर थी और टेम्परेचर था -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे किसी भी जवान के पास कोई भी ईसीसी क्लोथिंग नहीं था, बूट नहीं थे जो कि स्नो बूट्स होते हैं, और जैकेट्स नहीं थी उनके पास। और वो सारी पहाड़ियाँ दिन के टाइम चढ़े और दिन में खड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, जब दुश्मन आपके ऊपर फायर कर रहा है, स्नाइपर अटैक आ रहा है और उनकी आर्टिलरी हमारे ऊपर फायर कर रही है, ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमने धीरे धीरे कर बड़े हिम्मत और हौसले से एक एक पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया है। मुझे एक 2 इंसिडेंट याद आते हैं। एक है मेरे खुद के जो कंपनी कमांडर थे, मैं उस टाइम ब्रिगेड मेजर था आगे के इलाके में चाइना के अगेंस्ट, जहाँ पे ये गलवान ऑपरेशन हुआ। लेकिन जो मेरे कंपनी कमांडर थे बटालियन में, ब्रिगेडियर मोहिंदर प्रताप सिंह बाजवा, हम काफ़ी इकट्ठे बैठे कारगिल ऑपरेशन के बाद और उन्होंने मुझे डिटेल में चीज़ बात बताई। वो थे कमांडर 192 ब्रिगेड। और जब उन्होंने देखा कि एक लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी को देखा, ट्रैक सूट में था वो, और बार बार काउंटर अटैक कर रहा है हमारे पोजीशंस के ऊपर, और वो बड़ी हिम्मत से सबको लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे जो जवानों ने उसको मार गिराया। लेकिन ब्रिगेडियर बाजवा ने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने बोला कि ये इसकी डेड बॉडी आप नीचे लाओ। तो ब्रिगेडियर बाजवा ने जवानों के साथ पूरा सर्च किया इसकी बॉडी को, और हमें ये आई कार्ड मिला उसका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खां। तो जब तक पाकिस्तान अब तक बोल ही रहा था कि ये सारे मिलिटेंट्स हैं, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था बैटल का, जब उन्होंने हमारे पास था कि ये तो एक ऑफिसर है नदन लाइट इन्फेंट्री का, जो कि 10 कोर के नीचे थी, पाकिस्तान की 10 कोर के नीचे, बिकॉज ये बहुत बहादुरी से लड़ा था। तब ब्रिगेडियर बाजवा ने, तब लड़ाई का हालात थे, कोई कागज़ पेन भी नहीं था, उन्होंने फटाफट अपना एक किसी पेंसिल से लिखा एक कागज़ के ऊपर और उसकी जेब में डाल दिया। उसका जो बहादुरी का जो एक्सप्लेन किया उसके एक्ट ऑफ ब्रेवरी को, और उसकी बॉडी वापस हमने पाकिस्तान के ऑफिसर को युद्ध विराम करके हमने वो देनी चाहिए। उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जब काफ़ी हमने बोला तब उसको प्रॉपर उसकी बॉडी हैंड ओवर की, प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर इज्जत के साथ। और जब उसकी बॉडी लाहौर पहुंची तब उन्होंने देखा कि ये ब्रिगेडियर बाजवा ने खुद हमारे जो उनके हमारे इंडियन कमांडर हैं, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि कैसे वो बहादुरी के साथ लड़े। तब उनको ये पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड निशान हैदर मिला, जो कि हमारा परमवीर चक्र के इक्वलेंट है। मैं इसलिए इंसिडेंट बता रहा हूँ कि आप डिफरेंस देखो, फ़र्क देखो। एक पाकिस्तान की लीडरशिप जो अपने जवानों की डेड बॉडी लेने के लिए इनकार कर रही है, और हमारी भारत की लीडरशिप देखिए जहाँ पे हमारा कमांडर, इंडियन कमांडर ब्रिगेडियर, एक उसकी शौर्यता, उसकी ब्रेवरी को अप्रिशिएट करके उसके जेब में कागज़ डालता है और उसका बड़ा इज्जत के साथ उसकी बॉडी वापस करता है। आप देखिए, दिस इज पाकिस्तान आर्मी एंड व्हाट इज इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी कमांडर्स। ये फ़र्क है इंडियन आर्मी, इंडिया और बाकी आर्मीज़ और बाकी देशों में, कि हमें पता है कि युद्ध कब करना है और कब युद्ध को विराम देना है। जय हिंद।